तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उत्तरायण एपिसोड 1481 के बारे में। इस एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि अम्मा रानी को डांट रही होती हैं और कहती हैं तुम्हारे माँ बाप ने संस्कार नहीं सिखाए कि लोगों के बीच कैसे खड़े रहते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं। ये सब देख के रानी एकदम गुस्से से भर उठती है। फिर अम्मा कहती है अगर हमारी औलाद होती तो हम घर से बाहर निकाल देते। ये सुन रही है बहरी, कोई तमीज है कि नहीं है। ये सब सुन के मीठी का मुँह एकदम उतर जाता है और रानी एकदम गुस्से से देख रही होती है अम्मा को। फिर अम्मा एकदम चिल्ला के बोलती है नचनिया बन के फिरेगी घर घर। वहाँ खड़े जितने भी लोग थे सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। फिर उसके बाद मीठी बोलती है मैया जाने दीजिए ना, रानी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, उसे जाने दीजिए, अभी वो बच्ची है। फिर मीठी बात घुमा फिरा के बताती है रानी एक्चुअली ज्यादा टीवी देखती है, इसीलिए उसे फिल्मी ड्रामा ज्यादा करना आता है। अम्मा माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसा नहीं होगा। फिर अम्मा खुद तेज से चिल्ला के बोलती है उमेर के घर पे टीवी नहीं है, उसका बेटा टीवी नहीं देखता, वो कहाँ ऐसा हरकत करता है। पार्टी में इतने सारे बच्चे थे, उनमें से कोई टीवी नहीं देखता, खाली यही एक टीवी देखती है बस। लेकिन ये ठुमक ठुमक के नाच रही थी, उनकी तरह नहीं थी। रानी अम्मा को एकदम गुस्सैली नजरों से देखती है। फिर अम्मा कहती है छुकरिया ने मेरी पूरी इज्जत निकाल दी। फिर रानी खूब तेज से चिल्ला के कहती है ए गोरी दीदी ये क्यों चिल्ला रही है मेरे को, मैं वहाँ पार्टी में जो डांस कर रही थी वहाँ सब लोग मुझे देख के खुश हो रहे थे, सिर्फ इनके अलावा। फिर उसके बाद मीठी कहती है चुप हो जाओ रानी, बहुत हो गया ये सब कुछ। फिर अम्मा चिल्ला के बोलती है ए बहुरिया इसकी जवान को लगाम दे, अगर मेरा हाथ उठ गया तो इसकी बत्तीस ही बाहर आ जाएगी। मौली रानी को चुप कराने लगती है। फिर उसके बाद अम्मा बोलती है अगर इसे 2 तमाचे बचपन पे पड़े होते तो ऐसी जवान न चलती इसकी, न जाने किस माँ की औलाद है ये। अम्मा की बातें सुनने के बाद रानी को बहुत तेज गुस्सा आता है। फिर वो कहती है ए बाल कटी बुढ़िया। रानी की बातें सुन के वहाँ खड़े जितने भी लोग थे सब एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। और फिर रानी चिल्ला के बोलती है मेरी माँ के बारे में कुछ भी मत बोल, तू अपने काम से काम रख और चुप रहे। फिर उसके बाद आकाश कहता है रानी एकदम चुप हो जाओ। फिर अम्मा एकदम किलकिलाते हुए रानी की ओर आती है और एक हाथ उठा के मारने वाली थी। जैसे ही वो हाथ उठा के मारने वाली रहती है वैसे ही मीठी उनका हाथ पकड़ लेती है। मीठी अम्मा का हाथ पकड़ लेती है तो अम्मा एकदम सदमे में चली जाती है और मीठी की आंसू आ जाते हैं आंखों में। मीठी अम्मा का हाथ पकड़ी थी इसीलिए रानी देख के ये खुश हो जाती है और हंसने लगती है। फिर मीठी हाथ जोड़ के कहती है सॉरी मैया, मैं आपसे विनती करती हूँ कि इस बच्ची पे हाथ मत उठाइए। ये सब देख के मौली अपने मन में सोचती है सास और बहू के बीच में इतना बड़ा दरार, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। फिर आकाश बात को पलटते हुए कहता है मीठी रानी को कमरे में लेके जाओ। मीठी कहती है जी। फिर उसके बाद मीठी रानी से कहती है चलो रानी। मीठी जाने ही वाली होती है, तुरंत अम्मा बोलती है रुक बहुरिया। अम्मा रोते हुए कहती है तुमने मेरा हाथ कैसे पकड़ा, इस छोकरी की वजह से। फिर मीठी जवाब देते हुए कहती है बात ये नहीं है मैया, मारने से बच्चे सीख नहीं जाते, उसे प्यार से समझाया जाता है, अगर हम मारेंगे तो वो और बिगड़ जाएंगे, प्यार से समझाएंगे तो वो समझ जाएगी। उतने पे रानी फिर से कहती है ए बाल कटी बुढ़िया। अम्मा एकदम खून बबूला हो जाती है और तिरछी नजरों से रानी को देखती है। रानी की ये सब बातें पूरे माहौल में फैल जाती है और मीठी रानी से कहती है तुरंत माफी मांगो, सुना नहीं तुमने, मैंने कहा मैया से माफी मांगो। फिर मीठी खूब तेज से चिल्ला के बोलती है रानी मैया से माफी मांगो तुरंत। फिर रानी भी जिद में आ जाती है और कहती है मैं मैया से माफी नहीं मांगूंगी, तू क्या कर लेगी, तू भी मेरे को तमाचा मारेगी, मार, अगर हिम्मत हो तो मार न। फिर मीठी किलकिलाते हुए कहती है माफी नहीं मांगोगी, बहुत हो गया तुम्हारा तमाशा। और रानी का हाथ खूब तेज से पकड़ लेती है और कहती है अब चलो मेरे साथ। ये जितना कुछ हुआ ये सब सुन के मैया एकदम सदमे में चली जाती है और मीठी रानी का हाथ पकड़ के खींचते हुए ऊपर लेके चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मीठी रानी को कमरे के अंदर डालती है और रानी कहती है ए गोरी दीदी मेरी बात तो सुनो। फिर मीठी चिल्लाते हुए कहती है चुप, एकदम चुप, तुम छोटी हो इसीलिए मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, ये मत समझो कि तुम बच्ची हो, इतनी भी छोटी नहीं हो कि तुम अभी बचपना करो, बचपने की भी हद होती है रानी, वो बड़ी है तुमसे, तुम उनसे इस तरह की बात नहीं कर सकती। अगर तुम्हारी माँ के बारे में कोई कुछ कहे तो बुरा लगता है ना, वैसे वो आकाश की भी माँ है तो उन्हें भी बहुत बुरा लगता है। फिर नीचे अम्मा बोलती है मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया, उस छोटी सी लड़की के लिए बहुरिया ने मेरा अपमान भी किया। फिर आकाश मीठी की सफाई देते हुए कहता है मैया मीठी ने हाथ उठाने के लिए मना किया है, उसने आपके सामने डांटा तो रानी को, और मीठी भी ये बात जानती है कि रानी गलत है, वो समझाएगी रानी को अभी। फिर मौलिका जाती है गोमती के पास और कहती है गोमती दीदी आपकी बड़की जीजी को वो 4 फुट की लड़की क्या क्या कह गई और आप बुद्ध बन के यहाँ खड़ी है, कुछ बोल ही नहीं रही है, आपके इस घर में कोई सुनता नहीं है क्या आपकी। फिर गोमती मौली के चढ़ावे में आके कहती है आकाश घर में जीजी रानी थी रानी, किसी की क्या मजाल की जीजी के सामने मुँह उठा के बात करे, लेकिन आज इस छोटी सी लड़की के कारण मीठी ने जीजी का हाथ भी पकड़ लिया। ये सुन के मैया मुँह घुमा लेती है। फिर ऊपर मीठी रानी से कहती है जानती हो मैंने मैया का हाथ क्यों रोका, तुम्हें थप्पड़ मारने से, वो इसलिए रोका क्योंकि मैं जानती थी कि जो तुमने कहा है वो अनजाने में कहा है, छोटी हो तुम ना समझ हो, इसके लिए मैंने उन्हें रोका। ये सब खड़ी होकर रानी सुन रही होती है और मीठी फिर से कहती है ये सब मैंने तुम्हें समझाया भी, मैया से माफी मांग लो, लेकिन तुम तो अपनी जिद पे अड़ी हो। ये सब सुनने के बाद रानी को सदमा लगता है और मीठी कहती है तुम्हें तो मेरी बात कभी माननी ही नहीं है। फिर मीठी कहती है
रानी अगर चमेली तुम्हारी माँ है तो मैया भी मेरी माँ जैसी लगती है, वो बड़ी है तुमसे, तुम उनका अपमान नहीं कर सकती हो रानी। फिर रानी चिल्लाते हुए मीठी से कहती है, उस बाल कटी बुढ़िया ने क्यों दिया मेरी माँ को गाली? कोई मेरी माँ चमेली को गाली देगा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। जो भी मेरी चमेली को गाली देगा उसे मैं एकदम बिल्ली जैसे नोच लूंगी। और ये जो तेरी सास है ना बाल कटी बुढ़िया, तुझे पता नहीं है लेकिन ये एकदम रत्नाबाई जैसी है, लेकिन ये तेरी बाल कटी बुढ़िया मुझे समझ नहीं आती है और ये एकदम बेकार है, अच्छी नहीं है। फिर मीठी रानी के कंधे पे हाथ रखते हुए समझाती है और समझाती है कि रानी ये घर है, रत्नाबाई का अड्डा नहीं है, यहाँ कोई किसी को गाली बेवजह नहीं देता। मैं तुम्हें कब से यही बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ, हम सब बहुत अच्छे इंसान है रानी, यही सब बात तो तुम्हें हम समझा रहे हैं। फिर उसके बाद रानी कहती है, हाँ मेरे को पता है तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन वो बाल कटी बुढ़िया बहुत गंदी है। मीठी प्यार से कहती है, मैया से माफी नहीं मांगनी है, तुम्हारे पास दो चारे हैं, या तो तुम मैया से माफी मांग लो या तो मैं तुमसे जो उम्मीद लगाई थी उसे हमेशा के लिए खत्म कर दो। इतना कहने के बाद मीठी कमरे से चली जाती है। तो दोस्तों ये एपिसोड हमारे यही खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि हमारी ऐसी ही वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए।